हमने अगर दुनिया का सफर किया है तो ये मत समझना हमने भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक का सफर किया। नहीं मेरे भाइयों, हमने अमेरिका का सफर भी किया है, हमने वेस्ट इंडीज का सफर भी किया है, हमने यूरोप में हॉलैंड का सफर भी किया है, हमने त्रिनिदाद एंड टोबैगो का भी सफर किया है। वो डिग्री किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं दी जिसकी बुनियाद पर हमने सफर किया है। अगर वो सफर किया है तो कुरान की अजमत की बुनियाद पर किया। इसलिए मत सोचो, तो वो जहन में रखना, पढ़े लिखे लोग जलसे में नहीं आते और हमारा कुरान कहता क्या। तो पहला जलसा कायम हुआ, सजाया गया, अलस्तु बिरब्बिकुम पर खिताब हुआ, अलस्तु बिरब्बिकुम पूछा गया। अब उसका जवाब भी सुनो, पहला जवाब किसने दिया था। सुनो, पढ़ी लिखी बात सुना करो मेरे भाइयों, अंधभक्ति में मत जाओ। अंधभक्ति से बहुत नुकसान हो रहा है आजकल। अंधभक्ति कोई फायदे के नहीं पहुंचाती मेरे भाइयों। और तौफीक भाई ने जो मुझे एक जुमला कार में दिया था, मैं उस पर जरूर बोलूंगा। बता दूं, दुनिया में, पहले यहां सुनी लो, है ना, क्या पता निकल गया। दुनिया में कोई ऐसा पीर नहीं जो तुम्हें जन्नत दिला दे। पहले सुन लेना है स्टेज पूरा, उसके बाद एतराज कीजिएगा। कोई पीर नहीं तुम्हें जन्नत दिला दे, कुछ शराइत हैं वो जन्नत दिलाएगा। पहली शर्त, वो सुन्नी सहीहुल अकीदा होना चाहिए। पहली शर्त क्या है? सुन्नी सहीहुल अकीदा होना चाहिए। वो किसी खानका का हो, अमीर माविया का गुस्ताख ना हो, क्योंकि अमीर माविया सहाबी रसूल हैं। आज वली तो हो सकता है लेकिन सहाबी नहीं हो सकता, क्योंकि विलायत हासिल करने के लिए तकवा और तहारत और इबादत और रियाजत जरूरी है, और सहाबी बनने के लिए चेहरे मुस्तफा की जियारत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? चेहरे मुस्तफा की तो कितना भी पाए का वली हो, वो 1 घंटे के सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। वली आलमे रोया में तो नबी को देख सकता है अगर इश्क सलामत है, वली अल्लाह का पहुंचा हुआ है, लेकिन आलमे हक़ शुहूद में नहीं। और सहाबी बनने के लिए आलमे रोया जरूरी, आलमे शुहूद जरूरी है। पढ़े लिखे लोगों, लखनऊ के नवाबों, सुनो, नवाबों की बस्ती में बैठो, तुम खुद भी नवाब हो अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप कहोगे नवाब क्यों कह दिया? इसलिए नवाब हो कि तुम्हारे पास मुस्तफा की गुलामी की नवाबी है, और जो मुस्तफा का गुलाम होता है वो दुनिया का ताजदार होता है। बात समझ में आ रही है? तो पहला मैं ये मसला क्लियर कर रहा हूं कि कोई पीर जन्नत, शर्त है उसके लिए जन्नत कब दिलाएगा, वो खुद सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, काट शाट वाला ना हो, अमीर माविया का गुस्ताख ना हो, सहाबा का गुस्ताख ना हो, अपनी चमकाने के चक्कर में सहाबा का गुस्ताख ना हो, अहले बैते नबुव्वत और रिसालत का गुस्ताख ना हो, हजरत मौलाए कायनात का गुस्ताख ना हो, सैयदे कायनात फातिमत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का गुस्ताख ना हो, उम्महातुल मोमिनीन का गुस्ताख ना हो, अज़वाजे मुताहिरात का गुस्ताख ना हो, बनाते रसूल का गुस्ताख ना हो, औलादे रसूल का गुस्ताख ना हो, अहले बैते रसूल का गुस्ताख ना हो, आले नबी का गुस्ताख ना हो, औलादे नबी का गुस्ताख ना हो, असहाबे नबी का गुस्ताख ना हो, शरीयत का मुखालिफ ना हो, इमाम अहमद रजा के तरीके पर चलता हो तो समझ लेना वो सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान है। पहली चीज क्लियर, सुन्नी सहीहुल अकीदा क्या होना चाहिए? जो जुमला बोल रहा हूं कोहराम हो जाएगा जब सुनोगे तो। सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान हो। दूसरी शर्त, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, जैसे कि हजरत मीर सैयद मोहम्मद सईद मियां दामद ज़िल्लुल आली ये दुआ करें अल्लाह की, या अल्लाह मेरे मुरीद को जन्नत अता फरमा दे, तो अल्लाह दुआ जरूर कबूल फरमाएगा, क्योंकि ये असली सैयद है, नस्ली सैयद है, जिसकी असल भी साफ है, जिसकी नस्ल भी साफ है। और आला हजरत से पूछो तो इनके जद्दे करीम के बारे में यूं फरमाते हैं, आला हजरत से पूछो तो यूं फरमाते हैं, असले नस्ले सफा,
वजह वसले खुदा बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम। मुर्तजा शेर हक अशजउल अशजई साकिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रजा का इश्क जब अली की मोहब्बत में आगे बढ़ा तो मेरे इमाम ने कहा अली का मकाम ये है, शेरे शमशीरे जन शाहे खैबर शिकन पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? तो वो दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा ले। उलमा बोलो उसकी दुआ अल्लाह क्या कर ले? तो जन्नत मिलेगी। सैयद साहब सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही बात हुजूर, सही बात है ना? तब जन्नत मिलेगी। बोलो बोलो बोलो, तब जन्नत मिलेगी। लेकिन वह अपने नसीबे पर नाज करो। मैं तो पीर ही कहूंगा, एक पीर ऐसा है वो किसी खानका का सज्जादा ना हो। बोलो 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 बोलो, वो किसी खानका का सज्जादा ना हो। एक पीर ऐसा है जो तेरे घर में है, वो दुआ ना भी करे तब भी अल्लाह ने तेरी जन्नत उसके कदमों में रख दी है। उसी पीर का नाम तेरी मेरी माँ है। वो दुआ ना भी करे, माँ दुआ ना भी करे, लबों को ना भी हिलाए, तब भी मेरे तुम्हारे नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नत उसी के कदमों में रख दी है। समझ में आ रहा है? तो उस पीर के कदमों को कितनी मर्तबा चूमा तुमने? जवाब दो पीछे वालों। इसलिए ना कि उसने अपने हाथों पे इतर नहीं लगाया है, इसलिए नहीं कि उसने दिन भर घर में गर्दो गुबार में झाड़ू लगा लगा कर पूरे जिस्म पे मिट्टी अट गई, इसलिए ना तुम्हें बदबू आती है, इसीलिए उसके हाथ नहीं चूमते। जवाब दो नौजवानों मुझे। अगर कोई अच्छा सा जुब्बा पहन के आया तो लाइन लग गई हाथ चूमने वालों की, बड़ा सा इमामा पहन के आ गया हाथ लाइन लग गई हाथ चूमने वालों की, इतर लगा के आ गया लाइन लग गई हाथ चूमने वालों की। उसकी झुर्रियों को कितनी मर्तबा चूमा है तुमने? उस माँ के कदमों को कितनी मर्तबा चूमा है हमने, जिसके कदमों में अल्लाह ने जन्नत रख दी। बोलो जोर से बोलो, जिसके कदमों में जन्नत रख दी है। अरे वो होठ ना भी हिलाए, हाथ ना भी उठाए, तब भी जन्नत उसी के कदमों में है, क्योंकि नबी ने फरमा दिया औलाद की जन्नत किसी और के कदमों में नहीं, उसकी माँ के कदमों में है। अब मैं कहूंगा मोर्चा वो जीत कर ही, मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से। जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। लईक भाई आपने बकरा खिलाया, मुबारक हो आपको, मैं आपका एहसान मंद हूँ, ममनून और मशकूर हूँ। लेकिन मेरा इश्क सुन लो, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में इस माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। दिल पे हाथ रख के बताओ उस माँ के कितने कदम चूमे हैं जिसने 9 महीना अपने पेट में रखा है? कितने कदम चूमे हैं जिसने अपना खून बशक्ले दूध तुम्हें नचोड़ कर पिला दिया हो? कितनी मर्तबा उसके कदमों को बोसा दिया है? जो रात में तुम बिस्तर पे पेशाब करते थे, खुद गीले बिस्तर पे सो जाती थी, लेकिन तुम्हारे लिए बिस्तर सूखा बदल दिया करती थी। कितनी मर्तबा तुमने उसके हाथों को चूमा है। वो माँ जब तू भूख से रोता था तो समझ जाती थी, जब प्यास से रोता था तो समझ जाती थी, जब दर्द से रोता था तब समझ जाती थी। जिसने तुझे चलना सिखाया, जिसने तुझे बैठना सिखाया, जिसने तुझे खाना सिखाया, जिसने तुझे उठना सिखाया, जिसने तुझे चलना सिखाया, आज तो माँ
मास्टर है तो इस माँ की बदौलत, अगर आज तू मुफ्ती है तो इस माँ की बदौलत, अगर आज तू मुहद्दिस है तो इसी माँ की बदौलत, अगर आलिम कुरान है तो इसी माँ की बदौलत, अगर तू इंजीनियर है तो इसी माँ की बदौलत, अगर तू डॉक्टर है इसी माँ की बदौलत। अरे तू अगर जन्नती है तो इश्क नबी में अपनी माँ की मोहब्बत की वजह से। और करो। बोलो। उलमा यहाँ आपके सरों पर नूरानी ताज है, किसके कदमों से? उस माँ के कदमों की बरकत से। अल्लाह अकबर कबीरा। बुजुर्गों की अजमतें सलामत हैं तो माँ के कदमों की बरकत से। बल्कि एक जुमला और दे रहा हूं, लो सुनो, अगर इश्क तुम्हारा कबूल करे तो सुनो। माँ कौन माँ? जिसकी बरकत से, जिसकी बरकत से एक जुब्बा शरीफ किसका? हजरत आदम का नहीं, हजरत सुलेमान का नहीं, हजरत यहया और जकरिया का नहीं, हजरत दाऊद और यूसुफ और इसहाक का नहीं, हजरत शुएब यूशा बिन नून का नहीं। जिसके लिए जुब्बा नबी का नहीं बल्कि नबियों के इमाम और रसूलों के इमाम, आदम के इमाम, हजरत जकरिया के इमाम, हजरत यहया के इमाम, हजरत सुलेमान के इमाम, जिनके बारे में मेरे आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हम सदों को रज़ा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। मैं आज तकरीर नहीं कर रहा हूं उलमा की मौजूदगी में, सैयद मीर मोहम्मद सईद मियां दामद अली की मौजूदगी में तकरीर नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक हकीकत का आईना दिखा रहा हूं। उस माँ के कदमों की बरकत से, बोलो, उस माँ के कदमों की बरकत से, जिस माँ ने खुद को भूखा रख के तुम्हें खिलाया, वो माँ की दुआएं हैं कि आज कोई मुफ्ती बना है, कोई आज मुहद्दिस बना है, कोई आज मुतरजिम बना है, कोई आज मुफक्किर बना है। अरे खुदा की कसम, अगर माँ माफ ना करे तो खुदा भी माफ ना करे। तो एक माँ की दुआ लेने वाला बेटा हुआ, उसके पास जुब्बा पहुंचा किसका? नबियों के इमाम का। जोर से बोलो, जोर से बोलो। पीछे वाले अपनी माँ के वफादारों, बाप के आशिकों, दादा के दीवानों, जोर से बोलो। जुब्बा पहुंचा किसका? नबियों के इमाम का और रसूलों के इमाम का। अरे जब नामे रसूल पर हम गर्दनें कटा देते हैं, जब नामे रसूल का आलम ये है तो जाते रसूल का आलम क्या होगा? जब नामे रसूल पे गर्दनें कटाने को हम तैयार हैं तो जाते रसूल का आलम क्या होगा? जुब्बा पहुंचा नबियों के इमाम का, और ले जाने वाला कौन है? इंट्रोडक्शन करा दूं ले जाने वाले का? बोलो बोलो। ले जाने वाला वो है कि एक के नाम से शैतान घबराता है और दूसरे के नाम से दुनिया के बड़े बड़े बहादुर घबराते हैं। एक का नाम उमर है, दूसरे का नाम अली मुर्तजा है। बल्कि इश्क में जुमला बोलूं ये तो, एक वो है जिससे गुजर जाए तो शैतान कदम ना रखे,
शैतान, और एक वो है जिसकी जुल्फिकार उठ जाए तो पूरी दुनिया ताकत के बड़े बड़े ताकत के अलंबरदार कांपने लगे। उनसे पूछो क्यों कांप रहे हो, कहा नामे अली सुन लिया। और आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, बहरे ताज़ीम अली मैदान में, बहरे ताज़ीम अली सर झुके रहते हैं तलवारों के। ये शान है अली ये मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। ये दोनों हजरात चले, मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया कि जुब्बा ले जाना किसके पास, एक माँ का वफादार है, मेरा आशिक है, मेरा दीवाना है, मेरा मतवाला है। अरे दुनिया कहती नबी हमारा है, नबी कहता वैसे करनी हमारा है। बोलो हम ये कहते हैं कि नबी हमारा, बोलो बोलो बोलो, हम कहते हैं कि नहीं कहते नबी हमारा। हमारी तमन्ना नबी हमारा, हम जलसा सजा रहे ताकि नबी हमारा राजी हो जाए। बोलो नबी हमारा राजी हो जाए। अरे हम राजी करें नबी को कोई कमाल नहीं, बल्कि आओ अल्लाह के कुरान से पूछो। अल्लाह का कुरान है, कुरान का 30वां पारा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, दुनिया वालों तुम मेरे नबी को राजी करते हो, मेरे नबी की तो शान ये वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा है, मेरे नबी तुझे तेरा रब इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। अरे दुनिया खुदा को राजी करे और खुदा आमना के लाल मेरे मुस्तफा को राजी करे। और आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, मेरे रजा से पूछो तो यूं बोलो, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बलही नाज से जब सदाए मोहम्मद, रज़ापुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। ये शान है मेरे नबी की। हजरत उवैस करनी के बाद वो जुब्बा जाता है और कहा मेरे उवैस से कहना कि तुम मेरी उम्मत के लिए दुआ करो। अल्लाह, कितनी उम्मत बख्शी जाएगी। कबीले बनी कलब, अरब में सबसे ज्यादा भेड़ बकरी पालने वाला कबीला कबीले बनी कलब था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कबीले कलब के बनी कलब की बकरियों की बालों की तादाद के बराबर अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देगा। किसकी दुआ से? एक अपनी माँ के वफादार उवैसे करनी की दुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। चूंकि गुफ्तगू बहुत करना है, वक्त बहुत कम है, तो सोचो ये माँ की मोहब्बत का मर्तबा था और हमने क्या किया। बुरा मत मानना, बुरा मत मानना मेरे भाइयों, बीबी से मोहब्बत करना मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे नबी की बीबी से मोहब्बत करना मेरे नबी की। अल्लाह अकबर। लेकिन जिसके लिए नबी खड़ा हो जाए, अपनी चादर रहमत को बिछा दे, वो बीबी नहीं, वो माँ दाई हलीमा है। अब गौर करो मेरे भाई, सोचो जरा माँ का मर्तबा क्या होगा। इसीलिए मैं कहता हूं मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से। जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। तौफीक भाई बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। तो अब फैसला करो तुम मेरे भाइयों, उस माँ का मर्तबा तुमने कितना किया है। अब कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता, अल्लाह की किताब बता, आसमानी सहीफा बता, इल्हामी किताब बता, तेरे अंदर भी माँ बाप के मर्तबे से कोई आयत नाजिल हुई है कि नहीं हुई? बोलो ऐ मेरे कुरान बता, जहां से सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, तेरा ही रास्ता रहनुमाई करता है। जहां पे सारे रास्ते मसदूद हो जाते हैं, मुकफ्फल हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, अल्लाह के कुरान वहां तेरी रहनुमाई काम आती है। अल्लाह के कुरान तू बता,
ये मौलवी माँ बाप का मर्तबा बहुत बयान कर रहे हैं। तेरी बारगाह में सवाल है, अल्लाह के कुरान बता, तूने क्या पैगाम दिया है माँ बाप के ताल्लुक से? अल्लाह का कुरान का 15वां पारा, 15वें पारे की सूरह बनी इसराइल, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह का कुरान का 15वां पारा, हुफ़ाज़ किराम यहाँ तशरीफ फरमाए ना, 15वां पारा ये ना, 15वां पारा सूरह बनी इसराइल है। हुफ़ाज़ भी बैठे, कुर्रा भी बैठे, उलमा भी बैठे, सादाते ज़बील एहतराम भी बैठे रहे, पीराने किराम भी बैठे हैं। अल्लाह का कुरान का 15वां, अल्लाह फरमाता है वला तकुल लहुमा उफ, अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। क्या ना कहो? उफ पे थोड़ा सा वजाहत करूं, थोड़ी सी वजाहत करूं, ऊपर थोड़ी सी वजाहत करूं। उफ कहते किसे हैं? बीबी ने तुमसे कहा कि बनारस का कपड़ा चाहिए, खुशी में लाके दे दिया। कहा बरेली का सुरमा चाहिए, अहमद रजा मंजरी आरा मंगा के दो, तो तुमने मंगा के दे दिया। कन्नौज का इतर भी मंगा के दे दिया, फिरोजाबाद की चूड़ियां भी मंगा कर दे दी, बंबई का बेहतरीन डिजाइन वाला जेबर भी मंगा के दे दिया। लेकिन माँ ने कहा मेरे लाल, ऐ मेरे लखते जिगर, नूरे नजर, मेरी जाने तमन्ना, मेरी जाने जिगर, जब तू पैदा हुआ था तो मेरा पेट फटा था, ऑपरेशन हुआ था। ऐ मेरे लाल, सर्दियों का मौसम आ गया है, उस टांकों में आज दर्द हो रहा है, मेरे बेटे एक मेडिसिन ला दे, एक दवा ला दे। माँ ने कहा मेरे बेटे, मेरा पेट फटा था, तू मेरे पेट के बाहर आया था, उस पेट के टाकों में आज भी मेरे दर्द हो रहा है। मेरे लाल, ठीक है तूने अपनी बीबी को बनारस का कपड़ा दिया, मुझे एतराज नहीं, बरेली का सुरमा दिया, मुझे एतराज नहीं, फिरोजाबाद की चूड़ियां दी, मुझे एतराज नहीं, कन्नौज का इतर दे दिया, मुझे एतराज नहीं, बंबई और दिल्ली के नक्काशी वाले जेवरात और गहने तूने पहना दिए, ऐ मेरी जाने जिगर, मुझे एतराज नहीं। लेकिन मेरे बेटे जब तू पैदा हुआ था, ऐ मेरे लाल जब तू पैदा हुआ था, ऐ मेरे चहीते जब तू पैदा हुआ था तो तू पैदा नहीं हो रहा था, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। ऐ मेरे बेटे देख ये 10 टाके आए थे, ऐ मेरे लाल 10 टाके आए थे, वो टाके तो सही हो गए, लेकिन जब जब पुरवाई की हवा चलती है, जब जब मौसम सरमा आता है तो मेरे बेटे मेरे टाकों में दर्द होता है। ऐ मेरे लाल, तुझे तेरी माँ की ममता का वस्ता, तुझे तेरी माँ कह रही है, वो माँ जिसने तुझे 9 महीना पेट में पाला, वो माँ जिसने अपना खून बशक्ले दूध निचोड़ कर तुझे पिला दिया। ऐ मेरे लाल, आज तुझसे तेरी वो माँ फरियाद गुना है जिसने अपनी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी, अपनी जमीन और जायदाद तुझे दे दी, अपना चैन और सुकून तुझे दे दिया, अपना सारा मालो मनाल तुझे दे लिया, अपने सारी जायदाद तुझे दे दी। ऐ मेरे लाल, जा मेडिकल चला जा, डॉक्टर के पास, अगर तू नहीं जा सकता तो कोई बात नहीं, फिर भी तेरी माँ राजी है, फिर भी तेरी ममता तुझे दुआएं देंगी, एक दवा ला दे 10-5 रुपए की। तो बेटे की जबान से निकला उफ अम्मा, अभी तो सो रहा हूँ, अभी तो आराम कर रहा हूँ। इतना सा जुमला उफ का निकला, अल्लाह के कुरान ने वही फाउंडेशन लगा दिया, अल्लाह के कुरान ने वही पाबंदी लगा दी, अल्लाह के कुरान ने वही पर का ऐलान कर दिया, अरे आगे की बात तो छोड़ दे, अपनी माँ बाप को तुझे उफ तक नहीं कहना है।